A modest proposal, in full, a modest proposal for preventing the children of poor people from being a burden to their parents or the country and for making them beneficial to the public. Satiric essay by Jonathan Swift published in pamphlet form in 1729. ये सेम है कि वो कह रहे हैं जो मॉडेस्ट प्रपोजल है एंड इन फुल अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये जो लिखा गया था ताकि वो जो पुअर पीपल हैं उनको सेव किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वो अपने पेरेंट्स पे भी बर्डन ना बने और कंट्री पे भी बर्डन ना बने, एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक, और ताकि वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो सके। ये एक सटायरिक एसे है जो जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था, जो पब्लिश हुआ था 1729 में। सटायरिक एसे मीन्स एक ऐसा एसे जिसके अंदर वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ताकि वो ये बता सके कि जो इंग्लैंड रूल कर रहा है आयरलैंड पे और वहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। दिस ऐसे रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट इन 1729 इज अ सटायर। अब ये ऐसे जो जॉनथन स्विफ्ट ने 1729 में लिखा था, ये एक सटायर है जिसमें वो आउटलाइन कर रहे हैं और सजेशंस दे रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप किस तरह से जो है रूल कर रहे हो और आपकी वजह से यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान उन पर देना चाहिए। फॉर हेल्पिंग द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड इन रिडिकुलस वेज। अब क्योंकि वो डायरेक्टली जो है जॉनथन स्विफ्ट, उन्होंने गवर्नमेंट को अपील करी थी, शुरुआत में लेटर्स लिखे थे लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ये जो ऐसे था इसको सटायरिकल वे में लिखा था ताकि हो सकता है कि गवर्नमेंट को इस तरह से समझ आ जाए। ऑल्दो द प्रॉब्लम ही डिस्क्राइब इज रियल, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स जॉनथन स्विफ्ट अपने मॉडेस्ट प्रपोजल में बता रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम्स हैं। ही चूजेस टू डील विद इट इन अ मॉकिंग मैनर, लेकिन वो ये चूज करते हैं कि मैं इसे मजाक मजाक में जो है डील करूंगा और एक सटायर के वे में, एक टॉन्टिंग वे में गवर्नमेंट को समझाऊंगा कि आप किस तरह से इश्यूज को डील कर रहे हो। बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पॉवर्टी इशू सीरियसली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड जो गवर्नमेंट है वो सोई हुई है और वहाँ के जो पॉवर्टी के इश्यूज हैं आयरलैंड के, उसको सीरियसली नहीं ले रही है। ही होप्ड दैट दिस ऐसे, तो उन्हें लगा कि अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ, अगर ये लिटरेरी वर्क अपना लिखता हूँ, तो हो सकता है इससे अटेंशन ग्रैब की जा सके गवर्नमेंट की और वो कुछ ध्यान दे वहाँ के लोगों के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। He begins by honestly explaining the problem that Irish families are facing. तो ऑनेस्टली वो सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं जो आयरिश फैमिलीज, आयरलैंड के लोग फेस कर रहे थे। तो कहते हैं पेरेंट्स आर अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली। मदर्स हैव टू बेग और सेल देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। मदर्स जो हैं उनको बेगिंग करनी पड़ रही है अपने बच्चों के साथ ताकि वो अपने फैमिलीज का पेट भर सके। He explains that they need to find a fair, inexpensive, and quick way to assist these people who are lacking basic necessities. तो जॉनथन स्विफ्ट कहते हैं, जॉनथन स्विफ्ट अपने ऐसे में एक्सप्लेन करते हैं कि एक फेयर और इनएक्सपेंसिव वे हमें ढूंढना पड़ेगा ताकि क्विकली इन लोगों को हेल्प दी जा सके, असिस्ट किया जा सके, ताकि जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ है फूड की और शेल्टर की वो पूरी हो सके। सिंस चिल्ड्रन आर बेसिकली नरिश्ड फ्रॉम देयर मदर्स मिल्क फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ्स, तो वो कहते हैं जब तक बच्चा 1 साल का होता है तब तक उसको अपनी मदर के मिल्क से नरिशमेंट मिल रही है, तो उसके ऊपर पैसा खर्च करने की इतनी कोई नीड नहीं होती। ही हैज़ अ सजेशन फॉर व्हाट दे शुड डू विद इन्फेंट्स, तो उनके पास एक सजेशन है कि जैसे ही बच्चा अपना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लेता है, मतलब 1 साल का हो जाता है, तो उसके साथ क्या क्या करना चाहिए। He lists some appropriate numbers of people in Ireland, leading to conclusion that approximately 1,20,000 children are born there each year. तो कहते हैं कि हर साल इतने बच्चे जो हैं आयरलैंड में जन्म लेते हैं एंड देयरफॉर हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि इतने सारे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं यहाँ के परिवार में, मतलब जब वो यंग होते हैं ना उनके पास काम होता है ना उनकी फैमिलीज़ के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ है, तो इसके लिए हमें जो है कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो जॉनथन स्विफ्ट है इसी बात पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतने सारे बच्चों का पेट कैसे भरा जाएगा, कैसे उन्हें जॉब दी जाएगी और कैसे इनकी फैमिलीज की हेल्प होगी। तो आगे वो बताते हैं, ही क्लेम्स दैट ही नोज
एन अमेरिकन हु अश्योर्ड हिम दैट चिल्ड्रन मेक डिलीशियस मीट। अब वो कहते हैं एक अमेरिकन ने मुझे बताया था कि जो बच्चे हैं उनका मीट बहुत डिलीशियस होता है, अगर आप उनकी स्ट्यू बना लो या और भी टेस्टी डिशेस बना लो तो वो टेस्ट में अच्छी होती है। देयरफॉर वो ये सजेस्ट करते हैं दैट दे कीप अराउंड 20,000 चिल्ड्रन फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो कहते हैं 20,000 बच्चों को हम ब्रीडिंग पर्पस के लिए रख देते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ब्रीडिंग मीन्स कि उनसे जो आगे जनरेशन है वो बढ़ सकती है। 20,000 बच्चों को ब्रीडिंग पर्पस के लिए रख सकते हैं ताकि वो जो आगे की जनरेशन है उसे बढ़ा सके, और रिमेनिंग जो 1 लाख बच्चा है उसको हम बेच देंगे ताकि हाई क्वालिटी फूड मिल जाए। मतलब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही, बाकी लोग इतने पुअर हैं, तो इससे बेटर क्या होगा कि हम 1 लाख बच्चों को बेच दें, उनका मीट बना लिया जाए ताकि जो लोग भूखे मर रहे हैं एटलीस्ट वो ये फूड खा लें। अब उनका कहने का भी ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सटायर या टॉन्टिंग वे है गवर्नमेंट को कहना कि अगर तुम पेट नहीं भर सकते तो इतने बच्चों को मार दो। इन्फेंट फ्लैश वुड ऑलवेज बी इन सीजन। तो कहते हैं जो फ्लैश है इन्फेंट्स की, छोटे बच्चों की, ये तो हमेशा सीजन में रहेगी। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सीजन होगी या लोगों के पास पैसा नहीं आएगा बच्चों को बेच के। He suggests the skin of these children could be sold separately to be made into such things as glove or boots। तो कहते हैं कि अगर आपको मीट नहीं बनाना तो इन बच्चों की स्किन को बेचकर आप ग्लव्स और बूट्स भी बना सकते हो। मतलब अगर सरकार के पास कुछ नहीं है करने के लिए कि इंग्लैंड आयरलैंड पे रूल कर रहा है और आयरलैंड को ख़त्म करता जा रहा है पूरी तरह से, तो क्यों ना ऐसा करें कि इन बच्चों की स्किन को बेच के ग्लव्स और बूट्स बनाने का काम शुरू कर दिया जाए ताकि कुछ लोगों को काम मिल जाए और जो लोग ये काम करेंगे उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। For this reason, that delicacy will be primarily available to the wealthy landlords of Ireland who have already eaten the majority of parents of these children। तो कहते हैं इससे क्या होगा कि जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं आयरलैंड के, मतलब जो अमीर लोग हैं आयरलैंड के, जिन्होंने ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं उनका मीट खा चुके हैं, वो एटलीस्ट उनकी तो भूख जो है ख़त्म होगी, उन्हें तो खुशी मिलेगी। सेकेंडली ही पॉइंट्स आउट द मीट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। सेकेंडली वो कहते हैं पूरे साल मीट अवेलेबल रहेगा मार्केट में बच्चों का, तो हर साल पूरे साल जो है हर कोई अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यूजुअली देयर विल बी सर्ज इन द सप्लाई ड्यूरिंग स्प्रिंग। अब वो ये बताते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो एक सप्लाई में इंक्रीज हो जाएगा, सर्ज हो जाएगा। मतलब अगर किसी को मीट खाना है तो स्प्रिंग सीजन में जो है उसके लिए इजीली अवेलेबल होगा और उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो बताते हैं द ऑथर मूव्स ऑन टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ चिल्ड्रन। अब वो कहते हैं ठीक है हम इन बच्चों का मीट बेच देंगे लेकिन हम इसके पैसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस क्या रखेंगे। ऑन एवरेज चाइल्ड कैन बी नर्स्ड फॉर 1 ईयर और लेस देन 2 शिलिंग्स। तो कहते हैं 1 साल के लिए तो मुश्किल से एक छोटे बच्चे के ऊपर 2 शिलिंग्स जो है स्पेंड करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड मीट ऑफ द चाइल्ड विल यील्ड 10 शिलिंग्स। लेकिन अगर हम उस बच्चे को 1 साल के बच्चे को बेच देते हैं और उसको काट देते हैं, उसका मीट बेचेंगे मार्केट में, तो 10 शिलिंग्स मिलेंगी। तो सोचो कितना फ़ायदा होगा। समझ आ रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके उस टाइम पूछ लिया करो। और मैं बोल रहा था इतनी देर से, मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर मैंने देखा मैं म्यूट हूँ। हाँ, तो तुम बीच में अनम्यूट करके बोल लिया करो अगर तुम्हें कहीं पे कुछ नहीं पता चलता है तो, या जिसने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी तो बता देना। दिस वे द पेरेंट्स विल मेक एन ईजी प्रॉफिट ऑफ 8 शिलिंग्स। तो कहता है एक छोटे बच्चे के ऊपर 2 शिलिंग्स एक पेरेंट्स स्पेंड करता है कि जो है उसको फीड किया जा सके। ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसका मीट बेच देंगे तो 10 शिलिंग मिल रहे हैं, तो कह रहे पेरेंट्स को प्रॉफिट हो गया 8 शिलिंग्स का, तो पेरेंट्स की भी नीड सेटिस्फाई होगी। एट द सेम टाइम द बायर विल बी नॉट एट लॉस। तो कह रहे हैं एट द सेम टाइम जो उस बच्चे के मीट को खरीद रहा है उसको भी कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उसके पास कह रहे मीट बनाने के लिए एटलीस्ट 4 डिशेज मतलब उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगी एंड विल हैव फेम इन हिज और हर सोसाइटी। और अपनी सोसाइटी में उसके पास फेम भी आ जाएगा। मोreover the skin of child can also be used as leather when needed। तो कह रहे हैं बच्चे की जो स्किन है उसको लेदर बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। Author says that he's quite sure that there will be many people in Dublin that will be ready to butcher the children and conduct the business। तो कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रेडी होंगे एक बच्चे को मतलब बुचर करने के लिए, कट करने के लिए और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। तो क्यों ना यहाँ की सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम बच्चों के मीट को बेचना शुरू कर देते हैं।
he realizes there will be objections to this practice relating to the cruelty or the fact that it doesn't help the hungry teenagers or the feeble elderly who already are wasting away in Ireland. तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्शन रेज होता है कि ये जो क्रूएलिटी है, तो ये फैक्ट है कि भाई अगर हम बच्चों को काट रहे हैं तो हम गलत चीज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इससे हंग्री टीनेजर्स का पेट तो नहीं भरेगा, ना ही जो बिल्कुल एल्डरली लोग हैं, जो बिल्कुल क्या कहते हैं एजेड हो गए हैं, जो ऑलरेडी वेस्ट की तरह पड़े हुए हैं आयरलैंड में, तो उनकी भी कोई हेल्प नहीं होगी। ही बिलीव्स मेनी ऑफ देम विल डाई ऑफ सून एंड विल नो लॉन्गर बी ऑफ कंसर्न। तो कहते हैं जो बूढ़े लोग हैं इनसे तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो जल्दी मर जाएंगे। तो अपना जो सारा का सारा जो फोकस है, जॉनथन स्विफ्ट जिन्होंने मॉडेस्ट प्रपोजल लिखा है, वो जो है कहाँ पे अपना फोकस को शिफ्ट कर देते हैं, उनके साथ जिनको बेच के कुछ फायदा मिलेगा, मतलब इन्फेंट्स के साथ या यंग जनरेशन के साथ। अब यहाँ तक एक बार बताओ क्लियर है तो? एक सेकंड, किसी ने शायद मीटिंग ज्वाइन करनी है। आगे The author says that he was advised to refine his scheme by a friend. तो ऑथर कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है जो मैं ये स्कीम बना रहा हूँ मुझे इसे रिवाइज करना चाहिए. The advice was that he should include teenagers in this proposal because there is a scarcity of deer meat on the tables of wealthy landlords. तो कहते हैं तुम्हें ना इन्फेंट्स के साथ साथ, छोटे बच्चे के साथ साथ टीनेजर्स को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं आयरलैंड के, जो अमीर लोग हैं, उनके टेबल पर मीट की स्कैरसिटी है, मतलब उन्हें मीट अवेलेबल नहीं होता. तो क्यों ना ऐसा करो, इन्फेंट्स के साथ साथ टीनेजर्स को भी इंक्लूड कर लो, उनका भी मीट बना के जो है बेच दिया जाएगा. आगे चले. वान्या, जतिन, सुन रहे हो? Yes, ma'am. Furthermore, these teenagers are living in a miserable life. अब वो कहता है इन्फेंट्स की तो मिजरेबल लाइफ है. इन्फेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, याद रखना सीरियल वाइज. इन्फेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को 1 साल तक फीड करा दिया, लेकिन 1 साल के बाद जो है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, उसके पेरेंट्स के लिए उसका जो है अपब्रिंगिंग करना. अब कह रहे हैं जो दूसरी स्टेज आई टीनेजर्स की, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है. He however disagrees with this suggestion on 2 points. लेकिन वो 2 बात पर डिसअग्री हो जाता है. कैसे? कहते हैं फर्स्टली जो टीनेजर्स का मीट होगा वो हार्ड होगा. इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हो तो सॉफ्ट होते हैं, तो कह रहे हैं जो टीनेजर्स है उनकी बॉडी हार्ड है, उनका मीट जो होगा वो हार्ड होगा. एंड टेस्ट इज ऑल्सो, और जो टेस्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा. Secondly, some people might unjustly censure this practice as cruelty. लेकिन और कुछ लोग क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस को बड़ी जल्दी स्टॉप करा देंगे, रोक देंगे और कहेंगे ये तो क्रूएलिटी है. Therefore, ये सजेशन जो है मैं मान नहीं सकता तुम्हारे प्रपोजल का. अपने फ्रेंड को कहता है कि भाई इन्फेंट्स का मीट ही अच्छा है. The author admits that there are a lot of other poor people that are unable to find work for themselves and are a burden on society. तो कह रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती और वो सोसाइटी पे बर्डन है, जिसके अंदर सिक लोग हैं, एजेड लोग हैं या डिसेबल्ड लोग हैं जो चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. However, he doesn't show any worry about them. तो कहते हैं उनके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो सरकार को पता है कि ये लोग तो बड़ी जल्दी मर जाएंगे. जैसे आज के सिचुएशन में अगर देखो तो जब कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, खैर उन्होंने तो ऐसा प्रोसीजर किया कि जो एजेड लोग हैं उनको पहले मिलेगी, यंग जनरेशन को बाद में मिलेगी, कि यंग जनरेशन सर्वाइव कर सकती है क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी है. तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि कितनी इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. भाई कोई नहीं, उनके लिए तो है जो इन्फेंट्स है वही प्रॉब्लमेटिक है, ये जो दूसरे लोग हैं तो मर जाएंगे, ये तो वैसे ही बर्डन है सोसाइटी पे. The author admits that he is digressed and comes back to original proposal. और वो कहता है कि मैं अपने जो मेन फोकस है उससे डिसग्रेस, मतलब उससे जो है हिल गया हूँ, अब मेरा जो मेन फोकस है वो हट गया है, तो अपने ओरिजिनल प्रपोजल पे आता है. He says that his proposal is beneficial in the sense that Catholics will lessen in number in this way. तो मैंने कल बताया था कि जो आयरलैंड के लोग थे वो कैथोलिक्स थे, मतलब वो क्रिश्चियन थे, और जो इंग्लैंड के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो बिलीव नहीं करते थे गॉड में. तो कह रहा है एक और वे में बेनिफिशियल हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो कैथोलिक्स लोग हैं ना उनका नंबर कम हो जाएगा.
और जो कैथोलिक्स लोग हैं जो भगवान में विश्वास रख रहे हैं वो वैसे ही डिसएडवांटेजेस है कंट्रीज के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनकी फैमिलीज बड़ी होती है, मतलब उनमें ज़्यादा बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज हैं. ही एक्यूजेस देम ऑफ देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कॉल्स देम द एनिमी ऑफ द स्टेट. तो कह रहे हैं वैसे भी जो सरकार है या जो लोग हैं यहाँ के जो वेल्दी लोग हैं वो वैसे भी इनको अक्यूज करते हैं, इनको बुरा भला बोलते हैं और इनको एनिमी मानते हैं अपने स्टेट का. तो अच्छी बात है कि अगर थोड़े बहुत कैथोलिक्स कम भी हो जाएंगे तो गवर्नमेंट हैप्पी हो जाएगी. अब ये सारी चीजें जो जॉनथन स्विफ्ट बोल रहा है वो इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को. Another advantage the proposal will have is that underprivileged tenants will be able to clear their debts. तो कह रहे हैं जो underprivileged tenants है जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक बेनिफिशियरी चीज हो जाएगी कि वो अपना जो कर्जा है वो उतार पाएंगे जब अपने बच्चों को वो बेच देंगे. इन दिस वे ऐसे क्या होगा, नेशन की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. Consequently, a liability will turn into a product of national level. तो कह रहे हैं इससे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट को लग रही है कि डिफिकल्ट हो रही है, तो ये जो लाइबिलिटी है, मतलब ये जो बच्चे हैं, ये एक प्रोडक्ट बन जाएंगे नेशनल लेवल का, इसको बेचा जाएगा, कंट्री की इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाएगी. मोरेवर अ न्यू डिश, और एक और नई डिश ऐड हो जाएगी लैंडलॉर्ड्स की प्लेट में, एक और नया क्यूजीन ऐड हो जाएगा लैंडलॉर्ड्स की प्लेट में और वो इंजॉय करेंगे इसको. अब यहाँ तक बताओ अगर समझ में आया है तो आगे देखो. द बेनिफिट ऑफ सेलिंग देयर चिल्ड्रन विल नॉट स्टॉप एट 8 शिलिंग्स ओनली. अब उसने हमें बताया था कि बंदे को प्रॉफिट हो रहा है 8 शिलिंग्स का, तो कह रहे हैं यहाँ बेनिफिट खत्म नहीं होता. द पेरेंट्स विल नॉट हैव टू पे फॉर द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर द फर्स्ट ईयर. तो कह रहे हैं पेरेंट्स को जो है पे नहीं करना पड़ेगा कि बच्चे का जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जा रहा है फर्स्ट ईयर के साथ, तो उसको पे भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है. मोरेवर एक और काम हो जाएगा, बिजनेस ऑफ टैवरन्स विल ऑल्सो शूट अप एज द पुअर पीपल विल हैव पेनीज इन देयर हैंड्स. अब तुम्हें पता है अगर किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है और उसके पास पैसे आ जाए तो मतलब उसको सारा पैसा उसी पे वेस्ट करना है. तो कह रहे हैं बिजनेस जो है ड्रिंकिंग का, टैवरन्स मीन्स ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ड्रिंक्स जो है सर्व की जाती है. तो कह रहे हैं पुअर पीपल के पास जब पैसा आ जाएगा तो इनका काम भी बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो शराब है वो सेल होनी शुरू हो जाएगी. Morally speaking, the scheme will result in an increase in marriages and maternal love for children. और कह रहा है इस स्कीम से क्या होगा कि मैरिजेस भी ज्यादा होंगी. मैरिजेस ज्यादा कैसे होंगी बताओ, ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर जॉनथन स्विफ्ट कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैरिजेस ज्यादा होंगी? फिर इन्फेंट मीट ज्यादा मिलेगा इसलिए. वेरी गुड, क्योंकि अगर मैरिजेस ज़्यादा होंगी तो और चिल्ड्रन के लिए मैटरनल लव ज़्यादा होगा. और ऐसा क्यों होगा? माँ को भी अपने बच्चों से प्यार होगा, मैरिजेस ज़्यादा होंगी क्योंकि जो उनके बच्चे होंगे वो उसको सेल कर पाएंगे और उससे पैसे कमा लेंगे. डोमेस्टिक वायलेंस विल ऑल्सो गो डाउन. अब एक और चीज़ बता दी उन्होंने कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर किसी को चाहिए हमारा बच्चा हेल्दी हो ताकि जब हम उसको बेचें हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो. There will be competition among mothers to bring the healthiest child to the sale. तो वही बात वो कह रहे हैं कि एक कंपटीशन हो जाएगा मदर्स में कि हमें हेल्दी बेबी जो है करना है ताकि जब हम उसको सेल करें तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सके. अदर टाइप ऑफ बीफ विल देन बी एक्सपोर्टेड मोर एंड विल ब्रिंग मनी टू द कंट्री. तो कह रहे हैं कि ये वाले टाइप ऑफ बीफ भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे और कंट्री को पैसा देंगे और उससे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. तो इन होल वो ये बोल रहा है आयरलैंड को अगर आप ऐसे इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आप ऐसे इम्प्रूव कर लो. Inside the country, they will have to raise their standards in order to compete with the high quality meat of the children. तो कह रहे हैं कंट्री के अंदर एक कंपटीशन हो जाएगा कि हमें हाई क्वालिटी मीट बच्चों का सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है. Author believe that landlords in London will eat as much as the 1/5 of total flesh procured in the whole country. तो author का एक और बिलीफ है कि जो लंदन के लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच वेल्दी लोग हैं, वो जो है जो भी फ्लैश प्रोक्योर करेंगे पूरी कंट्री में, जो भी फ्लैश मिलेगी पूरी कंट्री में बच्चों को काट के, उससे अपना पेट भर पाएंगे. After explaining the minute details of the proposal, author preempts any type of objection that can be raised. तो इस सारे प्रपोजल के बाद जब उन्होंने सारी डिटेल समझा दी तो उसके बाद वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन जो रेज हो सकता है अब वो बता रहे हैं. One such objection can be that population of country can be reduced very much in this manner. अब क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी. Author says that the reduction of the population, और
जो पॉपुलेशन की रिडक्शन है वो तो मेन गोल है आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका। He says that this scheme was prepared for Ireland specifically, और कह रहे हैं कि ये स्कीम, ये जो मैं प्रपोजल दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड पे एप्लीकेबल होती है एंड शुडंट बी अप्लाइड टू एनी अदर कंट्री। वाई? बिकॉज उन कंट्रीज़ की कंडीशन अच्छी है, उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान देती है, एंड बिकॉज हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही या हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन आयरलैंड एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर है? लास्ट देखो, ऑथर रिजेक्ट्स द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स। तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट प्लान बनाती है कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए, मैं सभी प्लान्स को रिजेक्ट करता हूँ, और उनको क्या बुलाते हैं वो अनरियलिस्टिक एंड नाइव, मतलब वो तो सारे ऐसे ही प्लान्स थे, उनसे कुछ नहीं होगा कंट्री का। He says that he has become tired of such unrealistic schemes in the past। तो कहते हैं कि मैं इन स्कीम से थक चुका हूँ और अब मैं एक्साइटेड हूँ कि जो मैं स्कीम प्रपोज कर रहा हूँ, जो मैं स्कीम दे रहा हूँ, वो स्कीम गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी चाहिए। दिस प्लान अकॉर्डिंग टू हिम, और वो जो प्रपोजल अपने वर्क में दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कहते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक प्रपोजल है। This scheme also has the advantage that there is no chance that it will anger England। और कह रहे हैं इस प्रपोजल से ना इंग्लैंड को भी गुस्सा नहीं आएगा, रादर इंग्लैंड बहुत खुश होगा टू इम्पोर्ट दिस डेलिकेसी फ्रॉम आयरलैंड। मतलब उनको भी एक इम्पोर्ट का साधन मिल गया कि जो फ्रेश मीट है हमें अवेलेबल हो जाएगा, और हमें वैसे ही आयरलैंड के लोगों से प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। He says that there is a country that might be able to eat the Irish nation without preservatives। तो कह रहे हैं कि एक कंट्री है जो आयरलैंड को, जो आयरिश पीपल को जो है बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के खा सकती है। मतलब वो तो वैसे ही बड़े हैप्पी है कि आयरलैंड फिनिश हो जाए। विदाउट प्रिजर्वेटिव मीन्स जैसे तुम किसी चीज़ को जो है लाते हो मार्केट से, उसको बॉटल में प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है कुछ दिन के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाल के, लेकिन वो इंग्लैंड के ऊपर इतना बड़ा टॉन्ट मार रहे हैं, कह रही कि एक ऐसी कंट्री अवेलेबल है जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी चीज़ को उसके ऊपर लगाए मीट के ऐसे ही खा सकती है। ऑथर क्लेम्स दैट नो सब्सिट्यूट प्लान कैन इक्वल दिस प्लान। तो कह रहे हैं मेरे प्लान के अलावा, मेरे प्रपोजल के अलावा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो इतना ईजी, इनोसेंट और चीप प्लान हो। और इसका रीज़न क्या है? दैट दिस प्रपोजल कंसीडर्स टू मेन इशूज दैट कान बी एड्रेस बाय एनी अनदर प्लान। तो कह रहे हैं इसमें दो इश्यूज हैं जो कोई प्लान नहीं कंसिडर करेगा। फर्स्ट इशू ये हो गया, क्लोथिंग एंड फीडिंग 1000 यूजलेस चिल्ड्रन, कि भाई इट एड्रेस, ये क्या एड्रेस कर रहा है कि जो क्लोथिंग और फीडिंग का इशू है यूजलेस बच्चों का, वो खत्म हो गया। सेकेंड इशू है जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी है कंट्री में, मैंने अपने प्रपोजल से वो भी खत्म कर दी। तो author says that Irish people are so poor that they would be happy to be able to sold for food। तो कह रहे हैं आयरिश पीपल वैसे ही इतने गरीब है तो बड़े खुश हो जाएंगे कि अगर हमें बेचा जा रहा है तो चलो हमारे घर में कुछ पैसे जा रहे हैं। Author says that this proposal is forwarded in the interest of common people and he seeks no benefit out of it। तो कह रहे हैं ये प्रपोजल मैंने कॉमन पीपल के लिए दिया है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज़ से। His own children have passed this age and can therefore not be sold। तो कह रहे हैं मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और मेरे बच्चों को बेचा नहीं जा सकता। ही जस्ट वॉन्ट्स टू एडवांस द ट्रेड ऑफ द नेशन। मैं बस ये चाहता हूँ हमारा नेशन की जो ट्रेड है, जो काम धंधा है, वो बढ़े। रिलीव द अनप्रिविलेज्ड, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको थोड़ी सी जो है सांस मिले, वो रिलीफ हो जाए, बिल्कुल काम हो जाए। प्रोवाइड फॉर द किड्स एंड गिव सम प्लेजर टू द लैंडलॉर्ड्स। तो कह रहे हैं किड्स के लिए भी फ़ायदा हो गया और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच मर्चेंट्स हैं यहाँ के आयरलैंड के, उनको भी प्लेजर या खुशी मिल जाएगी। अब ये बताओ समझ आ गया? तो इसके बाद इसकी थीम डिस्कस करेंगे। प्रपोजल के अंदर जो है किन किन के ऊपर जो है ये टॉन्ट है या सटायर है वो देखते हैं एक बार। मॉडेस्ट प्रपोजल एज अ सटायरिकल एसे। तो कह रहे सटायर जो इस एसे में है वो बहुत वाइड है और रेंज कर रहा है फ्रॉम पीपल ऑफ आयरलैंड, मतलब लोगों से लेके यहाँ पर कॉलोनाइजर्स या लैंडलॉर्ड्स तक की बात की गई है कि हर एक के ऊपर सटायर दिया गया है। पहला आयरिश गवर्नमेंट पे। तो कहते हैं गवर्नमेंट जो आयरलैंड की है दैट इज सटायर्ड फॉर बीइंग अपैथेटिक, मतलब उनको बिल्कुल दया नहीं आती, बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर रखा है वहाँ के लोगों को। दे आर ऑल्सो सटायराइज्ड फॉर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। तो कह रहे हैं और जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस कैथोलिक्स के ऊपर लगाई गई है आयरलैंड में, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी जॉनथन स्विफ्ट ने अपने एसे में डिस्क्राइब किया। आयरिश पीपल
आयरिश पीपल कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो कहते हैं जो आयरलैंड के लोग हैं उनके साथ इतना गलत हो रहा है, लेकिन वो इतने डल और लेजी हैं कि अपने लिए जो है आवाज़ नहीं उठा रहे। तो कह रहे पीपल ऑफ आयरलैंड आर सैटाराइज्ड फॉर इनएबिलिटी टू सी एंड सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को देख और खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इतने डल और लेजी हैं कि वो अपने खुद के बच्चों को मारने के लिए तैयार हैं और जाकर रास्ते में भीख मांग रहे हैं ताकि उनके बच्चों का पेट भर जाए। अब थर्ड कह रहा है आयरिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फिर आयरिश पीपल, और थर्ड कह रहा है इंग्लिश रूलर्स। इंग्लिश रूलर्स मीन्स इंग्लैंड के लोग जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो आयरलैंड के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। The colonizers of England are satirized for their inhumane behavior towards the colonized people. तो कह रहे हैं जो इंग्लैंड के लोग हैं उनके ऊपर भी एक सटायर है कि वो अपना इनह्यूमेन मीन्स नॉट वेरी काइंड और नॉट वेरी गुड, तो वो जो बिहेवियर है वो इंग्लिश लोग जो है कर रहे हैं आयरलैंड के लोगों के साथ। रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड के रूलर्स हैं वो बिल्कुल रेडी है कि वो पूरे नेशन को बेच देंगे। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इंग्लैंड विल हैव नो ऑब्जेक्शन, और ये भी जोनाथन स्विफ्ट ने अपने ऐसे में कहा है कि इंग्लैंड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर ह्यूमन फ्लैश की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और इंग्लैंड को उससे फ़ायदा मिलता है तो, और आयरलैंड पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। तो 3 लोगों के ऊपर जो है टॉन्ट इस एसे में जोनाथन स्विफ्ट ने दिया है, आयरिश गवर्नमेंट पे, आयरिश पीपल पे, और थर्ड इंग्लैंड के रूलर्स पे जो रूल कर रहे हैं आयरलैंड के ऊपर। अब ये बताओ।